हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो में मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर के आपको हिंदी से इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस ऑलवेज। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके आधार पर जो हिंदी वाक्य है उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करते चलते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है, हमारा एक पहला जो जिसको हमें यूज करना है वह है बोथ ऑफ दी। और बोथ ऑफ दी के बाद यहाँ डॉट डॉट कर लेते हैं। तो बोथ ऑफ दी यानी दी के बाद यहाँ नाउन ज़्यादातर आता है। तो बोथ ऑफ दी, तो इसका बोथ ऑफ दी का अर्थ होता है दोनों। बोथ ऑफ दी दोनों। अब यहाँ देखें, दोनों कारें महंगी हैं, दोनों कारें अच्छी हैं, दोनों घड़ियाँ अच्छी थी, दोनों छात्र तेजस्वी हैं। तो इस तरह के वाक्यों में हम किस तरह से इसका बोथ ऑफ का यूज करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे। हमें ध्यान यह रखना है कि दोनों यानी जैसे बोथ ऑफ दी, अब कार आएगा तो बोथ ऑफ दी कार्स। तो यहाँ जो वर्ब होगा ये प्लूरल ही होगा, वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि जो नाउन हम यूज करेंगे वह नाउन प्लूरल होगा। तो फिलहाल उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लिखेंगे दोनों कारें, तो बोथ ऑफ दी, यहाँ लिखें बोथ ऑफ दी कार्स, यह हो गया बोथ ऑफ दी कार्स। अब यहाँ हम दोनों भी ले रहे हैं तो इंग्लिश में जो है वह सिंगुलर और प्लूरल ही होता है। एक वचन के लिए सिंगुलर लगेगा और प्लूरल के लिए जब एक से अधिक कोई चीज़ हो। तो यहाँ चूंकि दोनों है और दोनों कार है, कार भी हमारा बहुवचन है, तो यहाँ वर्ब प्लूरल होगा। बोथ ऑफ द कार्स आर कास्टली, बोथ आर दी कार्स आर कास्टली, या हम इसको एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसिव। तो बोथ आर दी कार्स आर कास्टली आर एक्सपेंसिव। अब हम दोनों अगला वाक्य लेते हैं, दोनों कारें अच्छी हैं। तो दोनों कारें अच्छी हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बोथ, बोथ ऑफ दी कार्स, बोथ ऑफ दी कार्स आर, बोथ ऑफ द कार्स आर गुड, बोथ ऑफ द कार्स आर गुड। अब बोथ ऑफ द कार्स, यह कार्स भी हमारा प्लूरल है और बोथ तो है ही है, तो यह प्लूरल है, यह प्लूरल है और बोथ हमारा प्लूरल बताएगा। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, यहाँ हमारा वर्ब प्लूरल होगा, बोथ ऑफ द कार्स आर गुड। अब यह वाक्य देखें, दोनों घड़ियाँ अच्छी थीं। तो दोनों घड़ियाँ अच्छी थीं तो हम लिखेंगे बोथ ऑफ दी वॉचेज, बोथ ऑफ दी वॉचेज वेयर गुड, बोथ दी वॉचेज वेयर गुड, दोनों घड़ियाँ अच्छी थीं। दोनों छात्र तेजस्वी हैं, तो दोनों छात्र तेजस्वी हैं तो लिखेंगे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स नाउन हो गया, जैसा कि हमने बताया था कि बोथ ऑफ द के बाद कोई न कोई नाउन जरूर आएगा। तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यह स्टूडेंट्स नाउन हो गया। तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, बोथ आर द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ देखें, उसके पास दोनों मोबाइल हैं। अब यहाँ दोनों मोबाइल हैं, दोनों कार हैं, तो अब यहाँ दोनों मोबाइल हैं और दोनों कारों में चाहे दोनों घड़ियों में, जैसे कि हमने यहाँ कहा दोनों घड़ियाँ, तो इन दोनों घड़ियों में दोनों मोबाइलों में अंतर है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो हम लिखेंगे ही, और ही चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ का यूज कर लेंगे। ही हैज़ बोथ दी, ही हैज़ बोथ दी मोबाइल्स, ही हैज़ बोथ दी मोबाइल्स, उसके पास दोनों मोबाइल है, ही हैज़ बोथ दी मोबाइल्स। फिर उसके पास दोनों मोबाइल है
उसके पास उनके पास दोनों मोबाइल हैं, तो यहाँ दे सब्जेक्ट कर्ता हो जाएगा और दे के साथ हम लिखेंगे हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। तो दे हैव बोथ द मोबाइल्स, दे हैव बोथ द मोबाइल्स, दे हैव बोथ द मोबाइल्स। उनके पास दोनों जो है मोबाइल्स हैं। मेरे पास दोनों किताबें हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव। हम लिखेंगे आई हैव बोथ द बुक्स, आई हैव बोथ द बुक्स। मेरे पास दोनों किताबें हैं। हमारे पास दोनों कलमें नहीं हैं, तो हम लिखेंगे वी हैव नॉट बोथ द पेन्स, वी हैव नॉट बोथ द पेन्स, वी हैव नॉट बोथ द पेन्स। हमारे पास दोनों कलमें नहीं हैं। वी हैव नॉट बोथ द पेन्स, वी हैव नॉट बोथ द पेन्स, हमारे पास दोनों कलमें नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि बोथ ऑफ दी के बाद कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा। बोथ ऑफ द कार्स, बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द गर्ल्स, बोथ ऑफ द वुमेन, बोथ ऑफ द टीचर्स, बोथ ऑफ द बोथ ऑफ द प्लेयर्स। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्यों को बोथ ऑफ के यूज पर बना सकते हैं। और वन ऑफ दी का अर्थ होता है एक, और यहाँ भी वन ऑफ दी के बाद कोई न कोई नाउन जरूर आएगा। वन ऑफ दी के बाद यहाँ कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा। तो कभी कभी नाउन आता है या कभी कभी उनमें से प्रोनाउन भी आ जाता है। तो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। तो दोनों में से एक गाना गा रहा था, इसको आप देख सकते हैं। दोनों में से एक गाना गा रहा था, तो दोनों में से एक, तो हम लिखेंगे वन ऑफ देम। अब यहाँ देखें देम जो है प्रोनाउन है, तो वन ऑफ देम दोनों में से एक, वन ऑफ देम दोनों में से एक। और चूंकि यहाँ वन की चर्चा हो रही है, तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। तो वन ऑफ देम वाज सिंगिंग, वन ऑफ देम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वन ऑफ देम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों में से एक गाना गा रहा था। वन ऑफ देम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, दोनों में से एक गाना गा रहा था। फिर लड़कियों में से एक सुंदर थी। तो जितनी भी लड़कियां हैं उन लड़कियों में से एक ही केवल सुंदर थी, बाकी की नहीं। लड़कियां दो, लड़कियों में से एक सुंदर थी। तो अब लिखेंगे वन ऑफ दी गर्ल्स। अब यहाँ गर्ल्स जो हो गया हमारा नाउन हो गया। वन ऑफ दी गर्ल्स लड़कियों में से एक, वाज, यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वाज ब्यूटीफुल। वन ऑफ द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, वन ऑफ द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल। लड़कियों में से एक जो थी क्या थी? वो सुंदर थी। तो वन ऑफ द गर्ल्स, चूंकि यहाँ वन का यूज हुआ है, गर्ल्स नाउन भले ही बहुवचन है, लेकिन हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। छात्रों में से एक ने यह कुर्सी तोड़ी है, छात्रों में से एक ने यह कुर्सी तोड़ी है। तो छात्रों में से एक ने, तो इसको लिखेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने भी छात्र हैं उन छात्रों में से किसी एक ने कुर्सी तोड़ी है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारा वर्ब सिंगुलर होगा और यह प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ broken this chair, one of them। तो one of the students has broken this chair, छात्रों में से एक ने यह कुर्सी तोड़ी है। तो यह हो गया वन ऑफ देम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ब्रोकन दिस चेयर, छात्रों में से एक लड़के ने यह कुर्सी क्या की है? तोड़ी है। अगला हमारा है छात्रों में से एक कानपुर गया। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स छात्रों में से एक कहाँ गया? वेंट टू कानपुर। तो हम लिखेंगे वेंट टू कानपुर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट टू कानपुर, छात्रों में से एक कहाँ गया? कानपुर गया। तो यह वन ऑफ द का जो फ्रेज का यूज है वह जो है सिंगुलर
उसके साथ सब्जेक्ट आएगा। लड़कों में से एक घर आ रहा था, तो इसको लिखेंगे वन ऑफ दी बॉयज। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक आ रहा था। वाज कमिंग होम। छात्रों में से एक जो था घर आ रहा था, तो यह हो गया लड़कों में से एक घर आ रहा था। वन ऑफ द बॉयज वाज कमिंग होम, लड़कों में से एक घर आ रहा था। अब हमारा अगला है नन ऑफ दी, और नन माने होता है कोई नहीं, किसी ने भी नहीं। नन का मतलब होता है कोई नहीं। तो जैसे नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी नहीं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कोई नहीं। नन ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों में से कोई नहीं। नन ऑफ द वुमेन, औरतों में से कोई नहीं। नन ऑफ द मेन, पुरुषों में से कोई नहीं। तो इस तरह से हम वाक्यों को बोलते हैं। तो नन ऑफ दी का यूज देखें, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। कह रहा उनमें से किसी ने भी, तो कोई भी नहीं चाहे किसी ने भी नहीं, हम आगे लिख सकते हैं। चाहे हम कोई भी नहीं लिखें चाहे किसी ने भी नहीं लिखें, उसमें से सब जो है उसका एक ही होगा। तो हो जाएगा उनमें से किसी ने भी, नन ऑफ देम। यहाँ देखें, यहाँ द जो हमारा द है, इस द के बाद नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन यहाँ हम दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे हम नाउन का यूज करें चाहे प्रोनाउन का यूज करें। तो यह हो जाएगा, यह सारी हमने गलत लिखा, यह हो जाएगा नन ऑफ देम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि देम कौन है, टीचर्स है कि छात्र हैं कि लड़कियां हैं, कौन है। नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं। नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं। गेव माने दिया, गेव माने दिया, क्या दिया? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नन ऑफ देम गेव करेक्ट आंसर, उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। नन ऑफ देम गेव करेक्ट आंसर। अब आगे चलें, उनमें से किसी भी लड़के ने गाना नहीं गाया। तो उनमें से किसी भी लड़के ने, यानी कोई लड़का गाना नहीं किया। तो नन ऑफ देम, उनमें से किसी भी लड़के ने, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा। हम देम नहीं लिखेंगे क्योंकि देम का संबंध स्टूडेंट से है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट, उनमें से किसी भी लड़के ने गाना नहीं किया, यानी उनमें और लड़के सब एक ही हैं। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, हम लिखेंगे बॉयज। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज। तो यह हो गया नन ऑफ द बॉयज, उनमें से किसी भी लड़के ने गाना नहीं गाया। नन ऑफ द बॉयज sang a song। नन ऑफ द बॉयज sang a song, उनमें से किसी भी लड़के ने गाना नहीं गाया। हमारा अगला वाक्य, उनमें से कोई नहीं दौड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ देम। हम क्या लिखेंगे? नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। जब हम नन ऑफ द का यूज करेंगे तो उसके बाद जो है नाउन अवश्य आएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द बॉयज। और जब हम नन ऑफ के बाद द का यूज नहीं करेंगे तो प्रोनाउन आएगा, यानी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं दौड़ा। नन ऑफ देम रैन, उनमें से कोई नहीं दौड़ा। नन ऑफ देम रैन, उनमें से कोई नहीं दौड़ा। अब आगे देखें, छात्रों में से कोई नहीं खेल रहा है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ जाएगा? छात्रों में से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग। तो अब यहाँ हमारा वर्ब सिंगुलर क्यों हुआ? क्योंकि नन, नन माने कोई नहीं। अब यहाँ देखें, हमने जो अगला स्ट्रक्चर लिया है वह है ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दी यानी सारे के सारे, सभी के सभी।
हम इसकी हिंदी निकालेंगे ऑल ऑफ दी, सारे के सारे या सभी के सभी। तो सारे के सारे, सभी के सभी, तो सारे के सारे लड़के हंस रहे थे, सारे के सारे लड़के हंस रहे थे। तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ दी बॉयज। अब चूंकि ऑल और बॉयज सब बहुवचन है तो यहाँ वर्ब प्लूरल होगा। ऑल ऑफ द बॉयज वेयर लाफिंग, ऑल ऑफ द बॉयज वेयर लाफिंग। ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज सभी के सभी लड़के, सभी के सभी लड़के यानी सारे के सारे लड़के। तो सारे के सारे के लिए हम यूज करेंगे ऑल ऑफ द बॉयज, यानी सारे के सारे लड़के हंस रहे थे, सभी के सभी लड़के खेल रहे थे। तो इस तरह से हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे। सारे के सारे लोग कमरे में सो गए, तो सारे के सारे लोग, तो ऑल ऑफ द पीपल, all of the people, all of the people slept सो गए in the room, यह हो गया सारे के सारे लोग कमरे में सो गए। तो all of the people slept in the room, all of the people slept in the room। नेक्स्ट सेंटेंस है सारे के सारे मनुष्य भाग रहे थे, सारे के सारे मनुष्य। तो हम लिखेंगे all of the men, ऑल ऑफ द मैन, सारे के सारे लोग, सारे के सारे मनुष्य भाग रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल वर्ब वेयर रनिंग अवे, वेयर रनिंग अवे, वेयर रनिंग अवे। तो सारे के सारे मनुष्य भाग रहे थे, ऑल ऑफ द मैन वेयर रनिंग अवे, सारे के सारे मनुष्य भाग रहे थे। फिर यहाँ देखें सारे के सारे छात्र चले गए, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है सारे के सारे। तो यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सारे के सारे छात्र चले गए। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, और यह क्रिया बहुवचन की होगी हैव गॉन, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन, सारे के सारे लड़के चले गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इन स्ट्रक्चर्स को छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर से जो है बताया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो है अच्छी लग रही है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देख रहे हैं। तो फिलहाल बने रहिए इस वीडियो में, मेरे इस चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज में, और आगे बने रहिए, आगे भी देखते रहिए। हमारा अगला है सम ऑफ दी, सम ऑफ दी। अब सम ऑफ दी के बाद यहाँ नाउन जो है यूज होता है, और जैसे सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उनमें से कुछ छात्र कक्षा में थे। अब यहाँ देखें उनमें से कुछ छात्र या कुछ छात्र जो है कहाँ थे, कक्षा में थे। तो कुछ छात्र, द सम ऑफ द स्टूडेंट्स। हम पहले इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे उनमें से कुछ छात्र। तो उनमें से क्या हो गया, सम ऑफ, यह सम ऑफ हो गया। उनमें से का हो गया क्या, उनमें से सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ छात्र। सम माने कुछ, सम हो गया सम, और स्टूडेंट्स का हो गया छात्र हो गया। तो कुछ छात्र, सम स्टूडेंट्स, तो आप लगा लेंगे तो सम ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों में से कुछ। कहने का मतलब यह है कि छात्रों में से कुछ, सभी छात्र नहीं, छात्रों में से कुछ छात्र कक्षा में थे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कुछ, छात्रों में से कुछ, यानी उनमें से कुछ छात्र। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर, वेयर माने थे कहाँ, इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर इन द क्लास, उनमें से कुछ छात्र कक्षा में थे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर इन द क्लास, उनमें से कुछ छात्र कक्षा में थे। उनमें से कुछ औरतें रो रही थीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द वुमेन, सम ऑफ द वुमेन,
सम ऑफ द वुमेन, और यहाँ हो जाएगा वेयर, वेयर वीपिंग। सम ऑफ द वुमेन वेयर वीपिंग, कुछ औरतें, उनमें से कुछ औरतें रो रही थीं। सम ऑफ द वुमेन, सम ऑफ द वुमेन वेयर वीपिंग, उनमें से कुछ औरतें रो रही थीं। उनमें से कुछ मेहमान सो रहे हैं, उनमें से कुछ मेहमान, तो यहाँ भी लिखेंगे सम ऑफ द गेस्ट्स, सम ऑफ द गेस्ट्स, मेहमानों में से कुछ, सम ऑफ द गेस्ट्स आर स्लीपिंग, सम ऑफ द गेस्ट्स आर स्लीपिंग। देखें कितने छोटे छोटे वाक्य, और इन छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर हम अपनी इंग्लिश को अभ्यास करके स्ट्रांग बना लेंगे। तो उनमें से कुछ छात्र सो रहे हैं, सम ऑफ द गेस्ट्स आर स्लीपिंग। उनमें से कुछ छात्र दौड़ नहीं रहे थे, उनमें से कुछ छात्र दौड़ नहीं रहे थे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं तो यह हो जाएगा वेयर नॉट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉट, यह हो जाएगा रनिंग, क्या हो जाएगा रनिंग। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉट रनिंग, उनमें से कुछ छात्र दौड़ नहीं रहे थे, दोनों में से कुछ खेल रहे थे, दोनों में से कुछ, दोस्तों में से कुछ खेल रहे थे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से कुछ, सम ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से कुछ वेयर प्लेइंग, सम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग, दोस्तों में से कुछ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, दोस्तों में से कुछ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है, रेस्ट ऑफ। तो रेस्ट ऑफ का मतलब बाकी के लोग, रेस्ट ऑफ का मतलब हुआ बाकी के लोग। तो बाकी के बाग में है, तो बाकी के बाग में है, तो हम क्या लिखेंगे, रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, बाकी के बाग में है, रेस्ट ऑफ दी, बाकी के बाग में है। तो अब यहाँ पर देखें जो बाकी के बाग में है, तो बाकी के बाग में है, तो बाकी के बाग में है यानी कौन लोग बाग में हैं, तो वह लड़का हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, भीड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी के बाग में है, तो हम यहाँ के संदर्भ में अपने संदर्भ से हम वाक्य को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कहें कि लड़कों में से बाकी के बाग में है, कुछ लड़के क्लास में हैं या कुछ लड़के घर पर हैं और बाकी के लड़के जो हैं बाग में हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द बॉयज, यानी जितने लड़के हैं उन सभी लड़कों में से कुछ लड़के कहाँ हैं, रेस्ट ऑफ द बॉयज आर इन द गार्डन, आर इन द गार्डन, रेस्ट ऑफ द बॉयज आर इन द गार्डन। रेस्ट ऑफ देम भी कह सकते हैं, उनमें से बाकी के बाग में है, उनमें से बाकी के बाग में है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट ऑफ देम आर इन द गार्डन, रेस्ट ऑफ देम, रेस्ट ऑफ देम आर इन द गार्डन, बाकी के कहाँ हैं, बाग में है। तो रेस्ट ऑफ देम आर इन द गार्डन, बाकी के बाग में है। तो इस तरह से हम जो है वाक्यों को आसानी से बना लेंगे। तो बाकी के बाग में है, रेस्ट ऑफ देम आर इन द गार्डन, या रेस्ट ऑफ द बॉयज आर इन द गार्डन, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स आर इन द गार्डन, रेस्ट ऑफ द पीपल आर इन द गार्डन, रेस्ट ऑफ द टीचर्स आर इन द गार्डन। इस तरह से हम बहुत सारी जो है वाक्यों को बना सकते हैं। फिर है उनमें से बाकी की औरतें गा रही थीं, उनमें से बाकी की औरतें गा रही थीं, तो इसको लिखेंगे रेस्ट ऑफ द वुमेन्स, सॉरी वुमेन्स नहीं वुमेन, रेस्ट ऑफ द वुमेन यानी उनमें से बाकी की औरतें, तो रेस्ट ऑफ द वुमेन, रेस्ट ऑफ द वुमेन, और यहाँ हो जाएगा वेयर सिंगिंग,
वेयर सिंगिंग, रेस्ट ऑफ द वुमेन वेयर सिंगिंग, गा रही थीं। तो उनमें से बाकी की औरतें गा रही थीं, रेस्ट ऑफ द वुमेन वेयर सिंगिंग। बाकी के शिक्षक बैठे हैं, तो बाकी के शिक्षक बैठे हैं तो यहाँ भी लिखेंगे रेस्ट ऑफ द टीचर्स, रेस्ट ऑफ द टीचर्स, रेस्ट ऑफ द टीचर्स आर सीटिंग। यहाँ यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, बैठे हैं, तो रेस्ट ऑफ द टीचर्स आर सीटिंग, बाकी के शिक्षक क्या है, बैठे हुए हैं। रेस्ट ऑफ द टीचर्स आर सीटिंग, बाकी के शिक्षक बैठे हुए हैं। बाकी के लड़कियां सो चुकी हैं, बाकी के लड़कियां सो चुकी हैं, तो हम इसको बनाएंगे रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, और यहाँ हो जाएगा हैव, प्लूरल वर्ब, हैव स्लेप्ट, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव स्लेप्ट, बाकी की लड़कियाँ सो चुकी हैं, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव स्लेप्ट। अब हम अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं, मोस्ट ऑफ दी, ज़्यादातर या अधिकतर, इसकी हिंदी क्या होती है, ज़्यादातर या अधिकतर होती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ दी, ज़्यादातर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी टीचर्स, हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ दी टीचर्स, ज़्यादातर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी यहाँ नाउन का यूज ज़्यादा या प्रोनाउन भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ दी। तो यहाँ पर देखें हमको करना है मोस्ट ऑफ दी, तो मोस्ट ऑफ दी का यूज कैसे करेंगे, ज़्यादातर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखें मोस्ट ऑफ दी टीचर्स, मोस्ट ऑफ दी टीचर्स, मोस्ट ऑफ दी टीचर्स, मोस्ट ऑफ दी टीचर, ज़्यादातर शिक्षक या अधिकतर टीचर आर टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, आर टीचिंग, क्या है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग, ज़्यादातर शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर समय मैं बाग में रहता हूँ, ज़्यादातर समय मैं बाग में खेलता हूँ, तो अब देखें पहले हम बनाएंगे मैं बाग में खेलता हूँ, आई प्ले इन द गार्डन, आई प्ले इन द गार्डन, आई प्ले इन द गार्डन, मैं बाग में खेलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आई प्ले इन द गार्डन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिकांश समय या ज़्यादातर समय या अधिकतर समय मैं बाग में खेलता हूँ, आई प्ले इन द गार्डन मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे देखें, आपके ज़्यादातर वीडियो मैंने देखा है, आपके ज़्यादातर वीडियो मैंने देखा है, तो आई हैव सीन योर, आपके ज़्यादातर वीडियो, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ योर वीडियोज, आई हैव सीन, यहाँ लिखेंगे मोस्ट, I have seen most of your videos, I have seen most of your videos, तो I have seen most of the videos, मैंने आपके ज़्यादातर वीडियो देखा है यानी अधिकतर वीडियो को देखा है। ज़्यादातर बच्चे दौड़ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, मोस्ट ऑफ द children, most of the children are running, most of the children are running, most of the children are running, ज़्यादातर बच्चे क्या थे, वो दौड़ रहे थे, most of the, ज़्यादातर बच्चे दौड़ रहे हैं, तो most of the children are running, मोस्ट ऑफ दी, आप आपके ज़्यादातर वीडियो मैंने देखा है, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ योर वीडियोज। तो इस तरह से हम इन स्ट्रक्चर का यूज करके भी और वाक्यों को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज किया गया है, यानी दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। जैसे हम कहें दोनों में से एक भी नहीं आया, तो नाइदर ऑफ देम, नाइदर
नाइदर ऑफ देम, हम इसको लिखेंगे नाइदर ऑफ देम, यानी उन दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो नाइदर ऑफ देम केम, नाइदर ऑफ देम केम। यहाँ हम फिर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट नाइदर में ही यानी छिपा हुआ है नॉट। तो नाइदर ऑफ देम केम, दोनों में से एक भी नहीं आया, दोनों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, दोनों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है। तो नाइदर ऑफ, दोनों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, तो नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। यहाँ आप भाव के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, दोनों में से एक भी, यानी दोनों छात्रों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, तो नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रनिंग, यहाँ क्रिया जो होगी सिंगुलर होगी, इज नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रनिंग, दोनों में से एक भी लड़का दौड़ नहीं रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं हंसेगा, तो नाइदर ऑफ देम, विल लाफ, नाइदर ऑफ देम विल लाफ, नाइदर ऑफ देम विल लाफ, दोनों में से कोई भी नहीं हंसेगा। आपको जो मैंने दूसरा यह वाक्य बनाया है, दोनों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, अगर हम ये लिखें दोनों विद्यार्थियों में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, तब हम बनाएंगे नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रनिंग। अगर है दो में से एक भी नहीं दौड़ रहा है, तो हम इसको बना लेंगे नाइदर ऑफ देम, तब द टू की जगह ही देम कर देंगे, नाइदर ऑफ देम इज रनिंग। यहाँ हम इसको ऐसे करेंगे, नाइदर ऑफ देम इज रनिंग, उन दोनों में से कोई भी नहीं दौड़ रहा है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी नहीं हंसेगा, नाइदर ऑफ देम विल लाफ। अब आगे चलें, जब नाइदर के साथ हम हटा करके आइदर कर लेते हैं, आइदर आप कर लेते हैं, तो आइदर आपका मतलब होता है दोनों में से एक, कोई एक, दोनों में से कोई एक। तो दो में से किसी एक लड़की के पास खिलौने हैं, दो में से किसी एक लड़की के पास खिलौने हैं, आइदर आप, यहाँ देखें, आइदर आप द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स, यानी दो में से किसी एक लड़की के पास खिलौने हैं, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज टॉयज, आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज टॉयज, दोनों लड़की में से किसी एक लड़की के पास जो है क्या, खिलौने हैं, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज टॉयज। हमारा अगला वाक्य है, उन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी है, तो आइदर ऑफ देम, हम क्या लिखेंगे, आइदर ऑफ देम इज अ प्लेयर, आइदर ऑफ देम इज अ प्लेयर, आइदर ऑफ देम इज अ प्लेयर, उन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी है। फिर आगे चलते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है, उन दोनों लड़कों में से कोई एक आ सकता है, तो उन दोनों लड़कों में से कोई एक आ सकता है, तो हम लिखेंगे आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज उन दोनों लड़कों में से, आइदर ऑफ द बॉयज उन दोनों लड़कों में से, आइदर ऑफ द बॉयज कैन कम, आइदर ऑफ द बॉयज कैन कम, उन दोनों लड़कों में से कोई एक आ सकता है, तुम दोनों में से कोई एक मेहनती है, तो आइदर ऑफ यू, यू भी यहाँ दो ही है, तो तुम दोनों में से, आइदर ऑफ यू, और फिर हो जाएगा इज आइदर ऑफ यू इज लेबोरियस, आइदर ऑफ यू इज
लेबोरियस। तुम दोनों में से कोई एक मेहनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर के आपको जो है सम ऑफ दी, नन ऑफ दी, इसी तरह से मोस्ट ऑफ दी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करके हमने आपको 22 सेंटेंसेस के माध्यम से अभ्यास कराया। आप इसी तरह के और वाक्यों को अपने नोट कॉपी में लिख करके और बार बार उसको अभ्यास करें ताकि आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।